नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने उम्मीद जताई, राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। राज्य की मंडियों को ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल किया जाएगा। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण सर्दी की रंगत फीकी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति आज उदयपुर में वनवासी कल्याण आश्रम विद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सिलसिले में सभा को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्रलोभन देकर जनजातियों की आस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए जनजाति के लिए जो किया वो अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये जीवन शैली हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने बताया था कि ये शिक्षाएं स्थायी जीवन और पर्यावरण के प्रति सम्मान का महत्व बताती हैं। सब जानते हैं हमारे पास रहने की दूसरी पृथ्वी नहीं है। इस पृथ्वी को हमने जर्जर कर दिया है। जो भी आज के दिन जीवन के श्रेष्ठ मूल्य हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। आप लोग वो हैं जो जन्म से देवलोक तक जाने तक 100% धरती को नमन करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सेवन नहीं करते हैं। आपसे सीख पहले ले लेते तो आज इस बर्बादी के किनार पर विश्व नहीं आता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस पद पर आसीन होना जनजातीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता और विविधता का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है और आने वाली पीढ़ियां देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 2 साल में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में व्याख्यान भी दिया। उन्होंने परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास का एक ऐसा मॉडल अपना रही है जहां निवेश से प्रगति और रोजगार को गति मिलती है। 2013-14 में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन आज का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। ये 11 लाख करोड़ रुपए आज नए अस्पताल, नए स्कूल, सड़क, रेल, रिसर्च फैसिलिटी, ऐसे अनेक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। पब्लिक पर खर्च बढ़ाने के साथ ही हम पब्लिक का पैसा भी बचा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में अब 1.25 लाख से ज्यादा पंजीकृत स्टार्टअप हैं और युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज भारत में कम से कम 10 करोड़ लखपति दीदियां हैं।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट से राजस्थान की तस्वीर बदलेगी। दिया कुमारी आज भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक दिन के दौरे पर थीं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े उद्यमी यहां पर निवेश करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और जल्दी ही राजस्थान को समृद्धशाली राज्य की श्रेणी में ले जाने का सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने आज ब्यावर जिले के मसूदा स्थित देवमाली गांव का दौरा किया। देवमाली को हाल ही केंद्र सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है। मसूदा का देवमाली गांव अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए विख्यात है। इस गांव के 500 से ज्यादा घरों में से किसी में भी पक्की छत नहीं है। यहाँ के लोग घरों में ताले नहीं लगाते और गांव में अपराध का आंकड़ा 0 है। किंवदंती है कि भगवान देवनारायण ने इस गांव को आशीर्वाद दिया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देवमाली गांव में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों से ऋण लेने वालों की ओर से चुकाए गए ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थियों को महज 3% की ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण प्राप्त लाभार्थियों के लिए ये घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में आदेश जारी किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि योजना में केंद्र सरकार द्वारा कारपेंटर, लोहार, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार सहित 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जा रहा है। श्री राठौड़ ने बताया कि इस योजना के तहत दस्तकारों को 15,000 रुपए के टूल किट, सहायता और बैंक द्वारा बिना गारंटी के 5% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की मंडियों को ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल किया जाएगा। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि मंडी समिति की सारी प्रक्रिया को ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने के बाद ई ऑक्शन और ई भुगतान संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि ई ऑक्शन के माध्यम से व्यापारियों को किसी भी स्थान पर भौतिक रूप से मौजूद हुए बिना ही भाव लगाने का मौका मिलेगा। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण सर्दी की रंगत फीकी बनी हुई है। हालांकि आज राज्य के 14 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री या इससे नीचे दर्ज हुआ है, पर ये इन दिनों में रहने वाले सामान्य तापमान से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में रात के पारे में हालांकि गिरावट हुई है और ये 17.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये भी सामान्य से करीब 3 डिग्री ऊपर है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद रात और दिन के तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ेगी। साथ ही उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो अगले 2-3 दिनों बाद शेखावटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा, यानी ठंड का एहसास बढ़ेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की तरफ लगने वाले जिलों में सुबह के समय घना कोहरा भी अगले 2-3 दिन दर्ज होने की प्रबल संभावना है। देखिए, शेष राजस्थान के ज्यादातर भागों में की उत्तरी हवाओं का प्रभाव अगले 4-5 दिन राज्य के ज्यादातर इलाकों में रहेगा और न्यूनतम तापमान में अधिकांश भागों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। माइग्रेटरी बर्ड्स का झुंड केवलादेव पहुंचा है, जिसमें 2000 से ज्यादा परिंदे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक साथ इतनी तादाद में पक्षियों के आने से पर्यटकों को आनंद की अनुभूति हो रही है।
पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि परिंदों की संख्या में अभी और इजाफा होगा। पक्षियों के साथ साथ पर्यटकों की संख्या भी उद्यान में बढ़ रही है और पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। केवलादेव उद्यान के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि अब की बार पहाड़ों में बर्फबारी देरी से होने की वजह से पक्षियों का उद्यान में आना देरी से शुरू हुआ है, लेकिन अब पक्षियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। उद्यान में इन दिनों पिनटेल, कॉमन टेल, सल्वर, चाइनाकूट, मलाड, ग्रेडवाल, पेंटेंट, स्टॉर्क सहित अन्य कई प्रजातियों के हजारों पक्षी उद्यान की रौनक बने हुए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड आज जोधपुर में आयोजित की गई। बल के राजस्थान सेक्टर की महानिरीक्षक डॉक्टर अर्चना शिवहरे ने परेड की सलामी ली। इस बैच में 478 नव आरक्षकों को 44 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है। जोधपुर और पाली संभाग के वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा ट्रेन अब से कुछ देर बाद जोधपुर से रवाना होगी। ये ट्रेन भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम, मदुरई और अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाएगी। इस ट्रेन में जोधपुर जिले से 400 वरिष्ठ नागरिक, पाली जिले से 200 और सिरोही जिले से 180 वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे। ये यात्रा 23 नवंबर को संपन्न होगी। आज जोधपुर रेलवे स्टेशन पर देवस्थान विभाग द्वारा सभी यात्रियों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आज जयपुर में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रेस के बदलते स्वरूप विषय पर हुई इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अतिरिक्त निदेशक अलका सक्सेना ने कहा कि बदलते समय के साथ विभाग की कार्यप्रणाली में भी अंतर आया है। जहां पहले केवल प्रिंट मीडिया ही सरकार की रीति नीति, कार्यों के प्रचार प्रसार का एकमात्र माध्यम था, वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भरतपुर में लोहागढ़ प्रेस क्लब की ओर से संगोष्ठी रखी गई। इसमें वक्ताओं ने पत्रकारों की स्वतंत्रता और उनकी जिम्मेदारी को लेकर विचार व्यक्त किए। पाली में इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उम्मीद जताई है कि राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। राज्य की मंडियों को ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल किया जाएगा। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण सर्दी की रंगत फीकी बनी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।